सो हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। मेरा जो टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में चल रहा है बेटा। हाँ, हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें हम एंटीजन के बारे में पढ़ रहे थे और जिसका ये मेरा थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में हमने इसके प्रीवियस में स्टार्टिंग में हेट्रोफाइल स्पेसिफिसिटी को छोड़ा था और जिसको मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला था। इसमें हमने सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स छोड़े थे कि इसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। इंक्लूड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हेट्रोफाइल स्पेसिफिसिटी के, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। हेट्रोफाइल फिर से एक बार देख लेते हैं, आपको बता देता हूं मैं क्या है ये। द सेम और क्लोजली रिलेटेड एंटीजन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट टिश्यूज। सेम, या तो सेम हो या क्लोजली रिलेटेड हो वो एंटीजन्स जो कि प्रेजेंट हो इन डिफरेंट टिश्यूज। सेम हो, क्लोजली रिलेटेड हो, पर वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? अलग अलग टिश्यूज में और एक स्पीसीज से ज़्यादा, है ना। इन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ मोर देन वन स्पीसीज आर नोन एज हेट्रोफाइल एंटीजन्स, यानी कि डिफरेंट टिश्यूज में और एक से ज़्यादा स्पीसीज के प्रेजेंट होने को बोलते हैं हेट्रो, यानी कि उसका मीनिंग ही अलग अलग है ना। यानी कि सेम होमो एंटीजन नहीं होता। हेट्रो यानी कि भिन्न प्रकार के एंटीजन, अलग प्रकार के एंटीजन। सिमिलैरिटीज नहीं है पर क्लोजली रिलेटेड है। सेम या क्लोजली रिलेटेड पर उनमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो वैसे एंटीजन्स को हेट्रोफाइल एंटीजन स्पेसिफिसिटी में आते हैं। एंटीजन्स एंटीबॉडीज टू दिस एंटीजन्स प्रोड्यूस बाय वन स्पीसीज क्रॉस रिएक्ट विद एंटीजन्स ऑफ अदर स्पीसीज, है ना। एंटीबॉडीज जो इस एंटीजन की होती है वो रिएक्ट करती है अदर स्पीसीज के सेम एंटीजन्स, है ना। एग्जाम्पल इंक्लूड द फॉलोइंग, और इसके अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। फोर्समैन एंटीजन, इट इज अ लिपोप्रोटीन। फोर्समैन एंटीजन होता है, ये एक लिपोप्रोटीन होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, कॉम्प्लेक्स, वाइडली प्रेजेंट इन मैन, एनिमल्स, बर्ड्स एंड बैक्टीरिया। इन सारी चीज़ों में ये फोर्समैन एंटीजन प्रेजेंट रहता है। क्या होता है ये? इट इज़ अ लिपोप्रोटीन एंड एज वेल एज पॉलीसेकेराइड। इतना ही बस आपको उसको समझना है। उसका सेकंड है पॉइंट एग्जाम्पल्स में हेट्रोफाइल एंटीजन्स का, वेल फेलिक्स रिएक्शन। वेल फेलिक्स रिएक्शन में क्या होता है? सीरम ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइफस फीवर। टाइफस जो फीवर होता है, टाइफाइड फीवर नहीं बोल रहा हूँ मैं, टाइफस फीवर बोल रहा हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइफाइड एंड टाइफस फीवर, ठीक है। Because the causative agent of typhoid is Salmonella typhi and the causative of agent of typhus is another bacteria. Okay. The serum of patients suffering from typhus fever containing heterophile antibody, वो पेशेंट्स जो कि टाइफाइड फीवर से गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और उससे पीड़ित हैं, है ना, यानी उनको टाइफाइड फीवर हो गया है, ऐसे पेशेंट्स में कैसी दिखती है एंटीबॉडी? हेट्रोफाइल एंटीबॉडी नजर आती है। क्यों नजर आती है? फीवर, सीरम ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइफस फीवर अग्लूटिनेट स्ट्रेन्स ऑफ प्रोटियस स्पीसीज। ये जो सीरम क्या करता है, जो पेशेंट जो टाइफस फीवर से गुजर रहे हैं उनका सीरम क्या करता है? जो प्रोटियस, जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है, उस प्रोटियस को क्या करता है? ये अग्लूटिनेट कर देता है, ठीक है, इसका स्पीसीज। और वो कौन कौन सी होती है? OX19, OX2 एंड OXK। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेट्रोफाइल एंटीजन ऑन रिकेट्सिया कॉजिंग टाइफस फीवर। क्योंकि क्या होता है? हेट्रोफाइल एंटीजन होता है रिकेट्सिया में, जो कि क्या करता है? टाइफाइड फीवर कॉज करता है, टाइफस फीवर कॉज करता है। शेयर्ड बाय दिस प्रोटियस स्ट्रेन, जो कि प्रोटियस जो स्ट्रेन है उससे सिमिलर होता है, ठीक है। क्या करता है ये? बहुत सिंपल है वेल फेलिक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है? जो टाइफस पेशेंट है, जो टाइफस का जिसको फीवर आ रहा है, उसका हम सीरम निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटियस की स्पीसीज लेते हैं, उसके साथ जब उसको सीरम और उसकी स्पीसीज को हम मिक्स करते हैं तो अग्लूटिनेशन फॉर्मेशन करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो टाइफस फीवर जो कॉज कर रहा है रिकेट्सिया जो कॉज कर रहा है बैक्टीरियम, उसमें क्या होता है? हेट्रोफाइल एंटीजन होते हैं और प्रोटियस स्पीसीज में भी हेट्रोफाइल एंटीजन्स होते हैं और जिसके कारण ये क्लम्प करते हैं, अग्लूटिनेट करते हैं और रिएक्ट करते हैं, ओके। पॉल बनल टेस्ट, क्या है ये? पॉल बनल टेस्ट। इन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज अपीयर इन द सीरम ऑफ द पेशेंट, है ना। मोनोन्यूक्लियोसिस का जब इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज अपीयर होती है पेशेंट के सीरम में। क्या होता है? जब मोनोन्यूक्लियोसिस जैसी बीमारी इन्फेक्शन होता है तब हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज पेशेंट के सीरम में नजर आती है।
These antibodies agglutinate sheep erythrocyte because एस्टिन-बार वायरस, और क्योंकि ये एंटीबॉडी क्या करती है, जब इस एंटीबॉडी को जो कि प्रोड्यूस हो रही है मोनोन्यूक्लियोसिस की इन्फेक्शन के समय, हेट्रोफाइल एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको अगर हम शीप के एरिथ्रोसाइट से मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये इसमें अग्लूटिनेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, एस्टिन-बार वायरस प्रेजेंट है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस न्यूक्लियोसिस, जो कि क्या है, पॉजिटिव एजेंट है न्यूक्लियोसिस करने का। मोनोन्यूक्लियोसिस किसके कारण होता है, मोनोन्यूक्लियोसिस होता है एस्टिन-बार वायरस के कारण। शेयर एंटीजन्स विद शीप एरिथ्रोसाइट्स, और क्या होता है, शीप के एरिथ्रोसाइट में हेट्रोफाइल एंटीजन है, मोनोन्यूक्लियोसिस के पेशेंट में जिसको इन्फेक्शन हुआ उसके सीरम में प्रेजेंट है हेट्रोफाइल एंटीजन्स, और जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में हेट्रोफाइल तो क्या करते हैं, अग्लूटिनेशन फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके के भी एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारा लास्ट है इसमें एंटीजन के टॉपिक में है सुपर एंटीजन्स। सुपर एंटीजन्स के बारे में बात करेंगे हम। सुपर एंटीजन्स होते क्या हैं, सुपर एंटीजन्स आर मॉलिक्यूल दैट कैन इंटरैक्ट विद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सुपर एंटीजन्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं किससे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, एपीसी से आके मिलते हैं, एंड टी लिम्फोसाइट्स इन अ नॉन स्पेसिफिक मैनर। टी लिम्फोसाइट्स से और एपीसी से वो मिलते हैं, कौन मिलते हैं, सुपर एंटीजन्स मिलते हैं। These antigens do not involve the endocytic processing as required in typical antigen presentation। और ये किस में प्रेजेंट नहीं रहते, एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग में ये इन्वॉल्व नहीं रहते, जो कि क्या होता है, एक टिपिकल एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है ना। क्या में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ये एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग में प्रेजेंट नहीं रहते, जो कि रिक्वायर है, जिसकी जरूरत होती है टिपिकल एंटीजन प्रेजेंटेशन में। इंटरेक्शन ऑफ सुपर एंटीजन्स विद MHC class 2 molecule of APCs and fifth domain of the T lymphocyte receptor activates a large number of T lymphocytes than conventional antigens। इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इंटरेक्शन होता है जब ये सुपर एंटीजन्स का इतने सारे मॉलिक्यूल से, एपीसी से, बी डोमेन से, तो टी लिम्फोसाइट से क्या करता है, रिसेप्टर से आके मिलता है, उसको एक्टिवेट करता है और लार्ज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है ना। जैसे ही सुपर एंटीजन्स आएंगे, एपीसीज को वो एक्टिव करेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एक्टिव करेंगे, तो क्या होगा, टी लिम्फोसाइट्स के रिसेप्टर आकर उसको एक्टिवेट करेगा और बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स फिर बनेंगे, ठीक है, बॉडी में। दिस लीड्स टू मैसिव साइटोकाइन एक्सप्रेशन, और इससे क्या होता है, साइटोकाइन एक्सप्रेशन होता है, जिससे क्या होता है, एंड इम्यूनोमॉड्यूलेशन, और इम्यूनोमॉड्यूलेशन होता है। स्टेफाइलोकोकल एंटीटॉक्सिन्स, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन एंड सम वायरल प्रोटीन्स आर एग्जांपल्स ऑफ सुपर एंटीजन। इसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकल के एंटीटॉक्सिन्स और एक्सफोलिएट टॉक्सिन और सम वायरल, जो कुछ वायरल प्रोटीन्स भी क्या है, सुपर एंटीजन्स के एग्जाम्पल है। यानी कि ये क्या करते हैं, कि टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी में। जैसे ही आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होंगे, इंटरेक्ट करेंगे, एपीसी से जाके मिलेंगे, एमसीवी क्लास 2 मॉलिक्यूल से आके मिलेंगे, और फिर क्या करेंगे, टी लिम्फोसाइट के रिसेप्टर पे जाके उसको एक्टिवेट करेंगे, जिससे क्या होगा, बॉडी में बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। और टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं कि आपके एंटीबॉडीज है, जो कि क्या करती हैं, आपको डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे एक्ट करती हैं और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे ही सुपर एंटीजन्स आएंगे तो ये टी लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो मेरा टॉपिक है, आपका लास्ट टॉपिक एंटीजन्स के बारे में यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जा सकता है, क्योंकि इतनी सारी थ्योरी एकदम से मैं समझ सकता हूँ, बच्चों के सर के ऊपर से भी जाती है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, नोट्स तो बनाने हैं, आपको लिखना भी है इसको, और कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, छोटे छोटे जवाब मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं रहता है कि आपको मैं पूरे समय जवाब दे पाऊँ, है ना। पर आप बिल्कुल मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। पसंद आया तो बताइए सर पसंद आया, वीडियो नहीं आया तो बताइए सर क्यों नहीं आया, आप कारण देके जाइए कि इस कारण से नहीं आया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर